पिछले दिनों यूके SSS परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों ने आंदोलन किया था और परीक्षा रद्द करने की मांग भी की थी। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद धामी सरकार ने छात्रों की मांग मान ही ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। पिछले दिनों हुई यूके SSS परीक्षा पेपर मामले में जांच के बाद अब जांच आयोग ने रिपोर्ट राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी, जिसके बाद सीएम धामी ने बड़ा निर्णय ले लिया, जिस पर विपक्ष का कहना है कि सरकार ने दबाव में आकर फैसला लिया है, क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण को जोरों शोरों से उठाया था। आखिरकार इस मुद्दे के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या इस मुद्दे से कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का बड़ा असर अब साफ दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके SSS की तरफ से आयोजित स्नातक स्तरीय मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने युवाओं की भावनाओं को समझते हुए युवाओं को किसी भी प्रकार की किसी भी दशा में उनके मन में किसी भी प्रकार की शंका न रहे, इसको लेकर के उन्होंने चाहे हम सीबीआई जांच की बात करें, चाहे अब परीक्षा को निरस्त करने की बात करें, आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और युवाओं के हितों के लिए है और युवाओं की बात को उन्होंने हमेशा उनकी बातों का सम्मान किया है। मामले को लेकर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि 31 सितंबर को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा छात्रों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निरस्त कर दी गई है। ये निर्णय जांच आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि राज्य में परीक्षाओं की सूचित और पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनी रहे। पुनः आयोजित होने वाली ये परीक्षा अन्य परीक्षाओं के कार्यक्रम पर कोई असर नहीं डालेगी। उत्तराखंड में हर छात्र के लिए निष्पक्ष अवसर और भरोसेमंद परीक्षा प्रणाली सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। हमने नकल प्रकरण की जांच के लिए सीबीआई की संस्तुति कर दी है। हमारी सरकार छात्रों के भविष्य और अभिभावकों के विश्वास के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देगी। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने ये निर्णय ऐसे समय पर लिया जब बेरोजगार संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि परीक्षा को रद्द नहीं किया गया तो आंदोलन की अगली लहर पहले से भी ज्यादा अधिक व्यापक होगी। बेरोजगार संघ ने 2 दिन पहले ही कहा था कि यदि सरकार युवाओं की बात नहीं सुनती तो फिर से राज्य भर में सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। राज्य सरकार ने इस निर्णय पर बीजेपी और छात्रों ने सरकार की पहल का स्वागत किया। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की भावनाओं का सम्मान किया है। ये फैसला दर्शाता है कि सरकार पारदर्शिता और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब युवाओं को भरोसा होना चाहिए कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम अगर रोजगार देने की बात करें तो अब तक की उत्तराखंड राज्य के इतिहास में सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाले अगर कोई मुख्यमंत्री हैं तो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और जिस प्रकार से कांग्रेस राज में सरकारी नौकरियों को बेचने का काम किया जा रहा था और जिस प्रकार से सरकारी नौकरियों में धांधलियां की जा रही थी और नकल माफिया पूरे प्रदेश के अंदर हावी था और उसकी जड़ें कोने कोने तक पहुंच चुकी थी, उसको अगर नेस्तनाबूद करने का काम किसी ने किया तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और देश का सबसे कठोरतम नकल कानून उन्होंने प्रदेश में लागू किया और पारदर्शी तरीके से 25,000 से अधिक सरकारी रोजगार देने का काम उन्होंने किया है। निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की द्वारा जो निर्णय लिया गया कि परीक्षाएं जो अभी जिनमें कुछ शिकायतें आई थी उसको निरस्त करने का उन्होंने निर्णय लिया है, तो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। बीजेपी सरकार के इस फैसले को विपक्ष ने सरकार की मजबूरी बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने यह निर्णय युवाओं और कांग्रेस के लगातार दबाव में लिया। उन्होंने कहा कि सरकार तब जागी जब युवाओं का गुस्सा सड़कों पर उमड़ने लगा। अगर सरकार पहले ही निष्पक्ष जांच कराती तो युवाओं को बार बार आंदोलन नहीं करना पड़ता। ये सरकार की विफलता है कि राज्य में भर्ती घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों छात्रों के बीच पहुंचकर सीएम धामी ने पूरे प्रकरण में सीबीआई जांच की घोषणा की थी। 21 सितंबर को यूके SSS का पेपर लीक हुआ। 1 लाख से ज्यादा बेरोजगारों का भविष्य फिर दांव पे लगा। बेरोजगारों को सड़क पर उतर के आंदोलन करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी पहले से ही ये परीक्षा निरस्त करने की मांग कर रही थी। बेरोजगार भी ये परीक्षा निरस्त करना चाहते थे। सरकार ने बहुत विलंब से
पेपर को निरस्त करने का फैसला लिया है। इससे ये साबित हो गया है कि जो सरकार पेपर लीक को मान ही नहीं रही थी, अंतोगत्वा बेरोजगारों की जो आशंकाएं थी, कांग्रेस पार्टी की जो आशंकाएं थी, वो सच साबित हुई है और आज ये पेपर सरकार को निरस्त करना पड़ा। आखिर भविष्य में कब सरकार पारदर्शी जो है पेपर करवा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि 8 साल से लगातार राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं। बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भविष्य में बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसकी गारंटी सरकार को देनी होगी, और वो तभी संभव है जब हाई कोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई की जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, और जो बड़ा मगरमच्छ अभी सरकारी शिकंजे से बाहर है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है, उसके गिरे। तो यूके ट्रिपल एससी परीक्षा रद्द हो चुकी है। युवाओं की मांग और उत्तराखंड धामी सरकार किस तरीके से इस निर्णय को सराहते नजर आए। आखिरकार उन्होंने जांच रिपोर्ट के बाद ये बड़ा निर्णय ले लिया है। जांच आयोग की रिपोर्ट पर सीएम ने ये बड़ा एक्शन लिया, जहां 3 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। महत्वपूर्ण निर्णय है। 21 सितंबर को पेपर लीक का मामला सामने आया था, जहां पर प्रदेश भर में छात्र इसको लेकर आंदोलन कर रहे थे, लगातार प्रदर्शन हो रहे थे। सीएम ने कहा कि छात्र हित में यह निर्णय लिया गया है और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और छात्रों पर और सरकार के बीच वो भरोसा बना रहे, इसीलिए यह निर्णय लिया गया है। नकल प्रकरण पर अब सीबीआई जांच की संस्तुति भी दे दी गई है। अब छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि धामी सरकार ने कितना बड़ा निर्णय इस वक्त प्रदेश के छात्रों के लिए लिया है, और प्रदेश के छात्रों में इस बात को लेकर खुशी है और उन्होंने इस एक्शन का स्वागत भी किया है। लेकिन इसके बाद विपक्ष लगातार क्रेडिट लेने की कोशिश भी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि लगातार हमने दबाव बनाया है सरकार पर, छात्रों ने दबाव बनाया और उसके बाद जाकर घुटने टेकने पर धामी सरकार मजबूर हुई है। यानी कि क्रेडिट लेने की होड़ भी यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन आखिरकार इस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का कौन काम कर रहा है, आज इसी विषय पर कर लेते हैं चर्चा। हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीपक रावत यूकेटी के प्रवक्ता स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत करूंगी और सीधे रुख करूंगी राकेश जी आपका। एक तरफ धामी सरकार का यह महत्वपूर्ण निर्णय, पहले सीबीआई जांच की संस्तुति खुद जाकर छात्रों के बीच में दी जाती है और उसके बाद जब जांच आयोग की रिपोर्ट सीधे धामी सरकार तक पहुंचती है, उसके बाद जो एक्शन लिया जाता है वो एक्शन शायद विपक्ष से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है या फिर उम्मीद नहीं रही, लेकिन सभी इसका स्वागत छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आखिरकार इस बीच राजनीति करने की बू कहीं ना कहीं आ रही है। क्या लगता है कि कौन इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है? निशी जी, देखिए, सबसे पहले तो जो निर्णय आया है उस निर्णय के लिए प्रदेश सरकार को साधुवाद। विपक्ष की भी अपनी भूमिका रही है। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को ठीक ठाक तरीके से उठाया था प्रदेश में, ऐसा नहीं है, चाहे यूकेडी रहा हो चाहे कांग्रेस रहा हो, और उन सभी ने बेरोजगार संगठन को अपना समर्थन भी दिया था। यदा कदा संघर्ष तो युवाओं ने किया जी। जो हमारे छात्र थे, बेरोजगार थे, उन्होंने अपना उसमें बढ़ चढ़ के आंदोलन किया और उस आंदोलन का परिणाम स्वरूप ऐसा रहा कि सत्यता सामने आई। जब कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया तो चूंकि मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि अगर इसमें गड़बड़ी है तो निश्चित रूप से हम इस परीक्षा को रद्द करेंगे, और आज उन्होंने अपने एक्स पे लिख के और इसकी संस्तुति देने का कार्य किया। अब इसमें राजनीतिक लाभ किसको होगा किसको नहीं होगा ये सोचने का विषय नहीं है, लेकिन छात्रों का लाभ जरूर हुआ है। हाँ। छात्रों का लाभ इस प्रकरण में जरूर हुआ है। और जो मैं आज पिछले 6 महीने से एक चीज कह रहा था, शायद भट्ट जी भी हमारी इस बात से हों कि मुद्दे गौड़ हों या मुद्दे छोटे हों, विपक्ष का काम है सरकार को झकझोरना। तो इस बेरोजगारी के मुद्दे पर या इस नकल के मुद्दे पर कहीं ना कहीं से पूरे प्रदेश में विपक्ष की एक लहर चाहे युवाओं के पक्ष में ही रही, लेकिन रही तो बिल्कुल सरकार का आना और सरकार का मानना ये उनका बड़प्पन है। आप इसे बहुत छिछले स्तर की बात नहीं है। मुख्यमंत्री का जाना
प्रदेश के लिए सम्मान की बात है और युवाओं का मान रखने की बात है। पर मुख्यमंत्री ने दिल जीता। मैंने उस दिन भी अपनी डिबेट में कहा था कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं का दिल जीता और हमारे युवा बेरोजगार साथियों ने जंग जीती। अब निश्चित रूप से उसमें कांग्रेस भी भागीदार रही है, उसमें उत्तराखंड क्रांति दल भी भागीदार रही है और हम जैसे जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं वो भी इसके जिम्मेदार रहे हैं। तो किसी एक को क्रेडिट देने की बात इसमें नहीं है। इसमें समूचा जनमानस उस समय बेरोजगार युवाओं के साथ था और आगे भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। वो ठीक है, उन्होंने काम किया है, ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे पे वो बाइकाट कर गए या इस मुद्दे पर उन्होंने सदन नहीं चलने दिया या इस मुद्दे पर वो साथ नहीं आए तो कहीं ना कहीं से उन्होंने काम किया है। ठीक तो है, आप उनके क्रेडिट को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, काम किया है, हाँ सरकार ने उनसे बढ़ के काम किया है। बिल्कुल। इस बात को ठीक है, शांति जी आपके पास आना चाहूंगी। UKSSC पेपर लीक मामले में जो नया अपडेट आया है उसके चलते ये एग्जाम ही रद्द कर दिया गया है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, तो शांति प्रसाद जी तक अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क साध लेंगे, लेकिन उससे पहले दीपक रावत जी आपका रुख करती हूँ। यहाँ पर एक नया फैसला आता है और UKSSC पेपर लीक मामले में जिन जिन मांगों को आगे रखा गया था, जिन जिन मुद्दों को उजागर किया गया था, जिन मुद्दों पर लड़ाई हुई थी, एक एक करके धामी सरकार उन सबको क्लीन चिट देती हुई नजर आ रही है, यानी कि उन सब मांगों को पूरा किया जा रहा है। अब तो पेपर भी रद्द हो चुका है। निशि जी, आप ही के माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और वर्तमान सरकार से पूछना चाहूँगा, सर्वप्रथम तो ये बताएं कि आज ये पेपर जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई जो 21 तारीख को हुई, तो क्या ये सरकार मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ था? क्योंकि 21 तारीख से लेकर और कल तक सरकार पूरे डिनाई मोड में थी। सरकार के सारे मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री प्रदेश के डिनाई मोड में थे। कौन थे वो मुख्यमंत्री प्रदेश के जो कह रहे थे कि अगर ये सिर्फ 3 पेपर लीक हुए हैं? कौन? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं ये कह रहे थे कि सिर्फ 3 पत्रों का 3 पेज निकले हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है और ये सिर्फ एक केंद्र का मामला है, पूरे प्रदेश का नहीं है। किसने कहा? किस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा? किस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा? मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। ये नकल जिहाद है। किस मुख्यमंत्री ने कहा? मैं आपसे जानना चाहूंगा। 9 दिन तक लगातार छात्र आंदोलन करते रहे, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। किस राजनीतिक दल ने इस प्रदेश में कहा? मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैं ये भी जानना चाहूंगा वो कौन मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा कि अगर सीबीआई जांच होगी तो भविष्य की जो जितनी नौकरियां हैं, जितनी परीक्षाएं हैं, उनमें समस्या आ सकती है, और स्वयं उन्होंने सीबीआई जांच की संस्तुति करी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा, ये जो जीत हुई है ना, ये यहाँ के जनता की जीत है, ये उन युवाओं की जीत है और ये उस विपक्ष की जीत है जिसने सरकार को घुटने पे टिका दिया है। ये सरकार 21 तारीख से डिनाई मोड में थी। सारे के सारा तंत्र इस बात पे लगा रहा, किसी बात से चाहे वो स्वयं मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो भारतीय जनता पार्टी के, या तमाम मंत्रीगण हो, ये इनका डिनाई मोड था। परीक्षा लीक नहीं हुई है, परीक्षा लीक नहीं हुई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि परीक्षा लीक नहीं हुई है तो आज पूरी परीक्षा को क्यों निरस्त किया गया? क्यों निरस्त किया गया? क्यों नहीं आपने पहले दिन स्वीकारा? क्यों लोगों को सड़कों पे उतारा गया? सड़कों पे 9 दिन तक भूखा प्यासा लड़कों को रहने दिया, आंदोलन करने दिया? क्यों? कौन? कब? ये सरकार तब क्यों नहीं चेती? आपने अपनी गलती को स्वीकारने में इतना समय लगा दिया है, वर्तमान सरकार के ऊपर एक काला धब्बा लग चुका है कि आपने इतनी देरी लगाई। मैं आप ही के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं पूरी जनता को। 21 तारीख की घटना है ये, 21 सितंबर की, और 20 तारीख को आप हाकम सिंह को पुलिस पकड़ के ले जाती है। किस गुना पर? जेल में डालती है और उस पर आरोप लगाती है कि वो UKSSC के पेपर 15-15 लाख रुपए में बेच रहा था। समाचार पत्रों के माध्यम से इतवार को ये जानकारी समस्त पूरे उत्तराखंड की जनता को पता चलती है, और आप डिनाई मोड में चल रहे थे। आप चाहते थे कि ये बात किसी को पता नहीं चले। अब जब प्रेशर पड़ा, युवाओं का प्रेशर पड़ा, निश्चित रूप से ये युवाओं की जीत है। यहाँ की युवाओं ने सरकार को घुटने पे टेका। वो तमाम राजनीतिक दल जिन्होंने वो मंच साझा करा और मंच से युवाओं की बात सरकार तक पहुंचाई, वो सब साधुवाद के पात्र हैं। और निश्चित रूप से ये जीत यहाँ की युवाओं की है, विपक्ष की है। और सरकार को अपनी गलती को स्वीकार किया है कि हम गलत थे, स्वयं मुख्यमंत्री गलत थे,
स्वयं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो गलत थे, और वो तमाम नेता और प्रवक्ता गलत थे जो 21 तारीख से लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से ये परीक्षा रद्द ना हो, किसी प्रकार से ये बात ना हो कि पेपर लीक हो। अब सवाल करते हैं असली प्रश्न पर, यदि पेपर लीक हुआ है तो वो नकल कानून कहाँ है, सख्त कानून कहाँ गया? वो कहाँ गया वो सख्त कानून जिसकी चर्चाओं में गाने बनाए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कि इतना सख्त कानून आ गया है, नगन कानून आ गया है, और आपके नाक के नीचे परीक्षा लीक हो गई, पटवारी की परीक्षा लीक हो गई। आज समय है 15-15 लाख रुपए उन सफेद पोशों ने ले रखे हैं, अब वापस करने पड़ेंगे। अब जब सीबीआई जांच होगी ना, तो जो जनता के बीच में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या किसी भी दल के हो, जो सफेद पोश धारक यहाँ पर घूमते हैं, सौदा करते हैं यहाँ के बच्चों का भविष्य का, सौदा करते हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, अब जब सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण विश्वास है कि उन सारे सफेद पोशों का, वो सफेद पोशों के काले दाग पूरे भारतीय जनता पार्टी देखेगी। यदि भारतीय जनता पार्टी के हैं, यदि किसी और दल के हैं, उन सबको जनता देखेगी और सबक सिखाएगी 2027। ठीक है, बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल दीपक जी, जवाब ले लेते हैं। संजीव जी यहाँ बैठे हैं और सरकार का पक्ष जरूर रखेंगे, तो ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से दीपक जी ने भी सवाल उठाए, क्या 21 सितंबर को हुई परीक्षा सरकार मान बैठी है कि वो पेपर लीक ही हुआ था, जिसको सरकार पहले दिन से डिनाई करती आ रही है? थैंक यू सीएम साहब। सबसे पहले मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने छात्रों की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए सबसे पहले जो एसआईटी जांच थी, एसआईटी जांच के बाद जो छात्र मांग कर रहे थे कि इसकी सीबीआई जांच हो, छात्रों के बीच जाकर सीबीआई जांच का घोषणा करते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार की छात्रों के मन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आशंका न रहे, ऐसा एक प्रतिनिधि मंडल भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे माननीय राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल जी और तमाम एक विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता है और उनसे आग्रह करता है कि किसी भी प्रकार की छात्रों के मन में कोई आशंका शेष न रहे, तो अच्छा होगा कि परीक्षाओं को निरस्त करके दोबारा परीक्षाएं करने का आप आदेश करें तो अच्छा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबकी भावनाओं का सम्मान किया, हमारे छात्रों की भावनाओं का सम्मान किया। और साथ ही साथ आप देखें एक बड़ी चीज़ क्या हुई है इसमें, जांच भी साथ साथ चलती रहेगी और परीक्षाएं 3 माह के भीतर जो कराने का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक आश्वासन दिया गया है, तो जांच भी साथ साथ होगी और परीक्षाओं के लिए भी छात्रों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से आपने ये पूरा अभी प्रकरण देखा, इसमें जब छात्रों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं और वहाँ पर सीबीआई की घोषणा करते हैं, छात्र ध्वनि मत से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, जिस पर जो और इसी समय पर रॉयल विंची की एंट्री होती है आंदोलन में, और रॉयल विंची जो छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने का एक कुप्रयास करते हैं। और पहली बार उत्तराखंड ने देखा कि ऐसे तत्व आज से पहले कभी भी इस प्रकार के न स्वर सुनाई दिए, न इस प्रकार की जन भावनाएं या इस प्रकार की भावनाएं यहाँ पर सुनाई दी। हमको चाहिए आज़ादी, ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग की एंट्री होती है और अगले दिन ही यहाँ पर जो हमको चाहिए आज़ादी, हमको चाहिए आज़ादी, रॉयल विंची वहाँ से दिल्ली से एक तरह से आह्वान कर रहे हैं उन लोगों के बीच जो अराजक तत्व हैं उनको प्राश्रय देने का जो लगातार काम करते रहे,
यहाँ के राष्ट्रभक्त छात्रों ने और युवाओं ने ये साबित करके दिखा दिया कि हम ऐसे तत्वों के साथ कतई न थे, न है, न रहेंगे। लेकिन संजीव जी, ये तो और खुद ही एक नैरेटिव मिनट, दिया मेरी था ना बात आप पूरी होने लोगों दीजिए, ने। मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। नहीं पहले मेरी बात नहीं संजीव जी, आप जवाब दीजिए ना। हाँ, जो सवाल पूछा गया उसका भी तो जवाब दीजिए। हाँ, बताइए। क्या सरकार मान बैठी है कि पेपर लीक हुआ है? पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। नहीं संजीव जी, आप मेरे सवाल का भी जवाब देंगे। पहले मेरी बात होने दीजिए, आपकी बात का भी जवाब दूंगा। हाँ तो जल्दी दीजिए आप। जी लगातार ये बोल रहे हैं बहुत देर से। लगातार भारतीय जनता पार्टी बहुत देर से बोल रही है। अरे संजीव जी, अरे सवाल पर भी आएंगे ना, समय ऐसे चले जाएगा, समय तो ऐसे जाता रहेगा। रोक रहा है आपको? संजीव जी, कौन समय रोकता है जाता आपको? रहेगा, सवालों पर भी जवाब दीजिएगा ना। कौन रोकता है आपको? आप जब आपका समय आएगा, जिहाद बोलते रहेंगे। अरे तो जिहादी हो ना मेरे भाई। और तो निठल्ली नकल जिहाद टर्म भी तो आप लोगों ने ही दिया था ना संजीव जी। जिस प्रकार से यहाँ पर हमको चाहिए को आजादी कहिए के नारे कि लगे वो सार्वजनिक और रूप से माफी हमको मांगे। चाहिए आजादी के मनोज नहीं। भट्ट जी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। नहीं नहीं संजीव जी, नकल जिहाद भी तो आपने ही टर्म दिया था ना। नहीं गया है। ये संजीव जी माफी मांगिए। 58 सबसे पहले माफी मांगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी माफी मांगे। जाते हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने ही कहा था। जो पूरे ठीक है, छात्र आंदोलन शांति जी को आती हूँ आपके भ्रमित पास। करने का प्रयास लेकिन कर रहे थे, रुकिए संजीव उनको जी, ठेला दिखाने का थोड़ा काम भी संजीव जी हमारे धैर्य छात्रों के रखिए। द्वारा किया गया, संदीप हमारे जी, युवाओं के द्वारा किया गया और उन्होंने ये जताने संजीव का, जी ये थोड़ा बताने का धैर्य भी काम रखिए, किया थोड़ा कि धैर्य यहाँ पर रखिए, सुन राष्ट्र- लीजिए पहले यहाँ पर सवाल। राष्ट्रीयता नकल चलेगी, जिहाद किसने यहाँ टर्म पर दिया? राष्ट्रीयता चलेगी। नकल क्या? नकल जिहाद किसने टर्म दिया? नकल जिहाद देखिए, बताइए। नकल जिहाद भाजपा ने। जिस प्रकार से यहाँ पर लगातार जिहादी मानसिकता, ये कांग्रेस टर्म ही कौन पार्टी- दे रहा है जो इसमें? कांग्रेस पार्टी, क्या इसमें जो खालिद निकल कर आया तो इसका नाम ही नकल जिहाद रख दिया गया? अभी फिर सीबीआई जांच क्यों बिठाई जा रही है? मैडम, क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? जब थूक जिहाद होता है तो ये प्राश्रय देने का काम करते राकेश, हैं। जब लव जिहाद होता है ये प्राश्रय देने का काम संजीव करते हैं। जी, आप मेरे लैंड सवालों का जिहाद जवाब होता है, नहीं दे ये पा रहे प्राश्रय हैं। देने का काम करते हैं। संजीव जी, अतिक्रमण- मेरे सवाल पर आइए ना। अतिक्रमण जिहाद होता है, मेरे ये सवाल प्राश्रय पर देते आइए। हैं। अब नकल जिहाद होता है, ये पर प्राश्रय देने का काम करते हैं। संजीव अरे जी, मेरे भाई, संजीव कब- जी, कितना गिरोगे? संजीव जी, कितना गिरोगे? संजीव जी, एक गिरने की संजीव सीमा जी, होती सवाल है। तो सुन लीजिए। कितना गिरोगे? की सीमा होती है। आप तालिबान के कितना आगे गिरोगे? थोड़े- कितना गिरोगे? ठीक है, आप मेरे सवाल का कितना जवाब ही नहीं दे गिरोगे? पाते कितना संजीव जी। गिरोगे? आप ये आप बातों बताइए को ना। घुमाने की आप कोशिश ये करते बताइए। हैं। सनातन शांति जी, विरोधी शांति नारे जी, लगाते शांति हैं जी, आप। सनातन विरोधी क्या कुछ कहना चाहेंगे? संजीव जी रुक जाइए, टाइम किल मत कीजिए आप अपने सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। रुक जाइए संजीव जी। हाँ शांति जी बोलिए। म्यूट करिए, मेरा टर्न है। हाँ बोलिए। इनको म्यूट करिए, मेरा टर्न है। देखिए निशी जी, ये जो स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 21 तारीख को हुई थी, ये रद्द करने की जो आज आयोग ने घोषणा की है लिखित रूप से, आप देखिए न्यायिक आयोग की रिपोर्ट 8 तारीख को आ गई थी। हाँ। 4 दिन तक सरकार इस पर बैठी रही, फिर एक प्रकार का फिर षड्यंत्र किया गया, नौटंकी की गई, 4-5 विधायकों को लाकर एक ज्ञापन दिया गया। मतलब उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, जिसने सड़क से लेकर और सीएम आवास तक कूच किया, लाठियां खाई, जेल गए, उनको खींचातानी की गई। मैं उन हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा, यशपाल आर्या, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, ज्योति रौतेला और उन सब साथियों को सैल्यूट कर रहा हूं जिन्होंने सरकार पर यह दबाव बनाया और आज सरकार झुकी है। और हम कह क्या रहे थे निशी जी? हम यही तो कह रहे थे कि ये गोपनीयता भंग हुई है, ठीक है, इसमें शुचिता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है। न्यायिक आयोग ने भी तो यही कहा, सोनिया गांधी यही कहा, करती थी। और ये वही लोग हैं। नहीं रुक जाइए संजीव जी, माफी रुक जाइए, आपको मौका दिया था, अब आप दूसरों के बारे में मत बोलिए संजीव जी। ठीक है, ठीक है, माफी चाहूंगी, आप लोगों को इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इसी चर्चा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, यूके SSSC परीक्षा रद्द हो गई है और इस परीक्षा रद्द पर आखिरकार राजनीति भी हो रही है क्योंकि अभी भी सवालों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आखिरकार वो कौन से प्रमुख सवाल रहे हैं जिन पर अभी भी सरकार को जवाब देने की बेहद जरूरत है, वही सवालों को आगे रखेंगे। हमारे साथ संजीव जी भी जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ दीपक रावत और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उन पैनलिस्ट का रुख करते हैं और बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दीपक रावत जी, जिन सवालों को आपने प्रमुखता से उठाया और वो सवाल बेहद लाजमी हैं, लेकिन आखिरकार सरकार इससे बचती हुई नजर क्यों आ रही है?
देखिए देखो निश्चित जी, हो क्या रखा है कि सरकार शुरू से डिनाई मोड में थी। अब जब युवाओं का प्रेशर पड़ता है, जनता का प्रेशर पड़ता है, अभिभावकों का प्रेशर पड़ता है और एक माहौल बनता है सरकार के विपरीत में, तो उस विपरीत के माहौल को शांत करने के लिए ये प्रयास किए गए। वरना सरकार तो डे वन से डिनाई मोड पे थी और देर आए दुरुस्त है। देर है। अब देखिए दूसरा विषय देखिए, राजनीति कौन करता है, इसका जवाब भी देखिए। कौन कह रहा है? भारतीय जनता पार्टी कहती है कि राजनीति विपक्ष कर रहा है। मैं आपको जवाब देता हूं, राजनीति स्वयं सरकार कर रही है। निर्णय मुख्यमंत्री लेते हैं और पूरे राजधानी में पोस्टर लगते हैं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के। राजनीति कौन कर रहा था? कौन राजनीति कर रहा था इस विषय में? किसने राजनीति शहर लेने का वो कोशिश करी? दूसरा प्रकरण बताता हूं, राजधानी उसका राजनीति का लाभ उठाने का। 4 दिन पूर्व रिपोर्ट आ जाती है और 4 दिन पूर्व कल कुछ जो विधायक हैं वो जाके कहते हैं जी संस्तुति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इन विधायकों में से कितनों ने पिछले 21 जितने दिन बीते हैं 21 तारीख से अब तक जनता के उसके छात्रों के बारे में कोई टिप्पणी करी हो? छात्रों के बारे में, छात्रों के उच्च मंच को मंच में जाके साझा किया हो, या अपने ही विधायकी क्षेत्र से कोई टिप्पणी करी हो? लेकिन क्योंकि आपको फोटो सेशन कराना था मुख्यमंत्री को, आपने निर्णय लेना था, तो राजनीति स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और आप विपक्ष में प्रशंसन कर रहे हैं। विपक्ष ने तो सिर्फ मंच साझा करा और विपक्ष ने तो कहा ये लड़ाई युवाओं की है, भविष्य युवाओं का है और युवा उत्तराखंड के हैं, ये उस मंच से बोला गया। और आज अगर मुख्यमंत्री जी ने किसी भी कारणवश इस बात को स्वीकार किया तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन राजनीति करने का आरोप जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में लगा रही है, पहले स्वयं अपने गिरेबान में जाकिए और कटघरे में खड़ा करिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, जिन्होंने पूरे राजधानी में पोस्टर लगवाए। क्या उन पे कोई केस लगा? अगर यही कोई घटनाक्रम कोई विपक्ष का कोई नेता करता या कोई पार्टी करती तो आप भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतागण त्राहिमाम मचा रहे होते, रुदाली की तरह रो रहे होते पूरे सड़कों पे कि देखिए इन्होंने राजनीति कर दी, युवाओं में राजनीति कर दी। क्यों नहीं? किसी अब मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत लगाए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री ने पोस्टर गलत लगाए हैं। क्या मैं गलत पूछ रहा हूं? ठीक बात है। आपने राजनीति शुरू करी है, आप राजनीति कर रहे हैं और विपक्ष को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। अब सरकार निश्चित जी जनता समझ चुकी है। जनता चाल चलित चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी का असली कालनेमी, जो राजनीतिक कालनेमी है ना, वो भारतीय जनता पार्टी है, जो भगवा ओढ़कर अपने सारे गलत कामों को सच करने की कोशिश करती है, सत्यापित करने की कोशिश करती है। ये बात जनता को समझ आ गई है। जिस कालनेमी प्रोजेक्ट के तहत ये लोगों को ढूंढते थे ना कि कौन है जो भगवा वस्त्र धारण करके लोगों को बेवकूफ बना रहा है, राजनीतिक भगवा कालनेमी अगर इस प्रदेश में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जो भगवा धारण करके उन सारे कुकृत्यों में शामिल है जो कि समाज में एक तरीके से ठीक है, पूरे के पूरा किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किए जा सकते। बिल्कुल। और शांति प्रसाद जी, ये देखना चाहूंगी कि आप भी क्या यूकेटी की बात से समर्थन कर रहे हैं दीपक जी की, क्योंकि वो कह रहे हैं अगर राजनीति में कालनेमी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और इस मुद्दे से खुद राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य किया जा रहा है। देखिए, ये तो इस प्रकरण से स्पष्ट हो गया है। जब आज 4 दिन पहले न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आ गई तो इस पर लिपापोती करने की क्या जरूरत थी? तत्काल क्यों नहीं इस पर आदेश किया? 4 दिन तक क्यों बैठे रहे? 4 दिन तक ये कालनेमी वाला काम करते रहे। अपने विधायकों को बुलाया, एक ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री को, यानी कि आपके सामने वो जो हजारों बेरोजगार युवा बैठे थे धरने पर, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनका कोई सम्मान नहीं है। प्रतिपक्ष जो इस प्रदेश का प्रमुख प्रतिपक्ष दल है कांग्रेस पार्टी, वो उसने पूरा मार्च किया, युवाओं का साथ दिया, इस बात को उठाता रहा और 3 बातें स्पष्ट रूप से हमारे नेतागण कहते रहे कि इस पेपर लीक कांड में गोपनीयता भंग हुई है, शुचिता भंग हुई है, पारदर्शिता नहीं रही है, इसलिए इसको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन सरकार हठधर्मिता पर लगी रही। अब जब ये रिपोर्ट आई है तो रिपोर्ट में भी यही बिंदु उभर कर आए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो सारे नेता कार्यकर्ता जो ये कहते रहे कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उन सबको माफी मांगनी चाहिए इस घटना के बाद। और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा था पेपर भले ही बाहर आया हो पर रिजल्ट अंदर नहीं गया है, ये उनका सार्वजनिक बयान है। इसलिए आज उनको माफी मांगनी चाहिए जनता से, उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता से माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी कि हमने इस पूरे प्रकरण पर लीपापोती किए, कालनेमी जैसा काम किया है। इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है। बिल्कुल संजीव जी, क्या सरकार माफी मांगेगी? शांति प्रसाद भट्ट जी का आपने बयान सुना
और उन्होंने भी यही बात का जिक्र किया है, क्योंकि साफ तौर पर देखने को मिल रहा है जिस तरीके से विपक्ष भी सवाल उठा रहा है कि इस मामले पर लीपापोती करने का काम सरकार ने किया, क्योंकि इतने समय से अगर सरकार पहले ही चेत चुकी थी कि यहां पर पेपर लीक हुआ है और लगातार बैठकें चल रही थी बैकहैंड में, तो आखिरकार तब तक इन्हें तड़पने क्यों दिया गया छात्रों को? तभी क्यों नहीं निर्णय लिया गया और उसके बाद जांच क्यों नहीं की गई? निशी जी देखिए, छात्र एक बात रखते हैं, छात्र अपनी एक कोई आशंका व्यक्त करते हैं और सरकार उसके ऊपर पहले एसआईटी की जांच बिठाती है। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जनता के छात्रों के बीच जाते हैं और छात्र उनसे मांग करते हैं, तो वो इंस्टेंटली छात्रों के बीच ही उनकी मांगों को मानते हैं और वहीं इंस्टेंटली सीबीआई इंक्वायरी भी सेटअप करने की वहाँ पर घोषणा करते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के मेरे बड़े भाई अभी बात कर रहे थे, श्रीमान जी आपके टेन्योर में 10 साल आपकी भी यहाँ पर सरकारें रही, पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, दरोगा भर्ती घोटाला, वीडियो भर्ती घोटाला और तमाम तरीके के मैं भी पूरी लिस्ट करूंगा, निकालूंगा तो पूरी आपकी डिबेट समाप्त हो जाएगी, लेकिन वो नाम खत्म नहीं होंगे। और इतनी तमाम तरीके के वहाँ भर्ती घोटाले कांग्रेस के राज में हुए, लेकिन आपने कभी जहमत नहीं उठाई, न किसी की जांच करने की जहमत उठाई, ना आपने किसी को सजा देने की जहमत उठाई। आपने केवल और केवल मूक दर्शक होकर उसमें तमाशबीन बने रहे, क्योंकि उन ऐसे लोगों को आप लोग प्राश्रय देते रहे, क्योंकि उसमें आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, उसमें वीडियो भर्ती घोटाला होता था पेपर कांड हो तो सचिवालय के चतुर्थ तल पर, जहां पर आपकी सरकार पूरी तरह से वहां पर लिप्त पाई जाती थी। आपने कौन सी सीबीआई की जांच कराई, आपने कौन सी एसआईटी की जांच कराई, आपने कौन सी जांच कराई, आपने कौन सी अदालत पर जूता फेंकना हो तो किस विचारधारा के लोग हैं, मैं पूछना चाहता हूं। श्रीमान जी पहले इस बात की जवाब दीजिए, आपकी अखबार में खबर छपी है कि घोटाले हुए, नेता और आपने कौन सी जांच करवाई, आपने कौन सी जांच करवाई, क्या कर रहे हो आपने कौन सी जांच करवाई? आप अरे आप तो सनातन मेरे भाई कितने सनातन विरोध का और कितना ढोल पीटोगे, सनातन विरोध का कितना ढोल पीटोगे? पूरा का पूरा जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था, आपने उसको सनातन विरोध का रंग देने का काम किया, आपने उसको गैंग में परिवर्तित करने का काम किया। लेकिन यहाँ का हमारा राष्ट्रभक्त छात्र उत्तराखंड का उसने आपको पूरी तरह नकारने का काम किया। अगले दिन छात्र संघ के चुनाव थे, 58 अध्यक्ष अखिल भारतीय विधायक परिषद के चयनित हुए। माफी वीर हैं आप लोग, माफी वीर तो श्रीमान जी आप हैं जो राष्ट्रभक्ति की बात देते थे, तिरंगा तो फहरा नहीं पाए सालों तक। जो अभी आप लोग लगातार ये वोट चोरी की बात करते हैं ना, तो वोट चोरी की बातें आपके जो नाना कांग्रेस पार्टी के नाना, वोट चोरी, पेपर कांग्रेस चोरी, पार्टी नमक के नाना क्या जवाहरलाल नेहरू, जिसने हमेशा सत्ता प्राप्ति के लिए वोट चोरी का अरे नेहरू जी नहीं होते तो ये देश इतना मजबूत नहीं हुआ होता। वो नेहरू जी थे जिन्होंने सारे राज्यों को एक संघ में मिलाया और देश को एक शानदार संविधान दिया बाबा साहब अम्बेडकर के साथ। अरे बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराने का काम आपने किया, मत भूलिए, उनके साथ भी गद्दारी करने का काम आप लोगों ने किया। अरे आप तो पैदाइशी गद्दार हैं, पैदाइशी गद्दार हैं श्रीमान जी, गद्दार आप लोग हैं, पैदाइशी गद्दार आप हैं। संजीव जी 12 जिसको 12 मत मिलते हैं उसको हराने का संजीव जी जिसके पास एक मत होता है उसको जिताने का काम करते हैं। संजीव जी अपने सत्ता प्राप्ति के लिए देश का विभाजन करने का काम करते हैं। ठीक है शांति जी, ठीक है, जो बहुत अच्छा काम बिल्कुल संजीव जी, धैर्य बनाए। चोरी का एक मामला हो तो हम बताएं। हाँ रुकिए संजीव जी, रुक जाइए संजीव जी, ठीक है, रुक जाइए। और भी गेस्ट बैठे हैं ना, और भी गेस्ट बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कर लेते हैं। वो सेंटर भी आपके नेता का है।
क्या उन पर कार्रवाई होगी? आंध्र की आपने प्रदेश कोई में कार्रवाई? अभी नहीं आंध्र- संजीव जी रुक अभी जाइए। आंध्र अच्छा ठीक है, प्रदेश में रुकिए, जो आऊंगी मैं इस सवाल पे। जो फर्जी शांति वोटर जी कार्ड आऊंगी आपके- इसी सवाल पर। जो आपके पहले प्रदेश कमेंट ले कार्यालय लेती हूँ। से प्राप्त अभी हुआ, आप लोगों की वो जो भी लड़ाई बड़ा और मामला बयानबाजी है। चल रही थी, कब इस तक पर निकालोगे? कमेंट ले लेते हैं राकेश जी और से। राकेश जी आपके नहीं, रॉयल इनसे कहिए विंची माफी राहुल मांगिए। गांधी, इनके प्रदेश रॉयल अध्यक्ष विंची माफी राहुल मांगे। गांधी जो कह रहे थे पेपर लीक नहीं हुआ है। संजीव जी जो- रुकना जो पड़ेगा, अपने और जो गेस्ट भी हैं आगे हमारे सैम साथ, पित्रोदा और- समझना पड़ेगा ना, और गेस्ट भी जोर हमारे शोर साथ से संजीव वहां जी। से एक स्क्रिप्ट लिखवा के लेके आते हैं और यहाँ पर आकर स्क्रिप्ट देश का आपने विभाजन संजीव करने जी का- रुक जाइए, रुक जाइए, कहना रुकिए। यह है, संजीव जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन षड्यंत्र लीजिए। करते रहे, संजीव कालनीति जी की तरह सरकार षड्यंत्र आपकी करते है रहे। और फिर- आपके प्रदेश में अगर इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है तो दोनों जगह केंद्र में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है, पकड़िए ना उनको जो अपने युवाओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं। हाँ। जो हमारी शांति भंग करने के लिए हमारे प्रदेश में षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं, पकड़िए ना ऐसे लोगों को। ये चिल्लाने का अरे अवसर सर, थोड़ा किसको है, पकड़ेंगे? इन्हीं के तो लोग हैं, पकड़ेंगे किसको? पकड़िए ना उनको। पकड़े, उसके बाद लगातार होती है कार्रवाई नकल। हो रही अब है, आप फिर आप मुझे लगातार मेरी बात कार्रवाई करने हो रही है। 50 से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अभी शांति उत्तराखंड जी- से कितने लोग 50 पकड़े से गए? अधिक- शांति जी सीबीआई 50 जांच भी से तो हो अधिक रही है जेल ना, की सलाखों के पीछे हैं। सीबीआई जांच होगी, कब अभी तक सभी बचोगे? साफ हो कब जाएगा तक बचोगे? कि कौन ये कौन जो- इसमें संलिप्त है। वोट जिहाद का निशी शब्द जी- आपने निकाला, वोट निशी जिहाद जी- का शब्द जो आपने निशी जी, निकाला या आपकी अगर पार्टी ने अगर निकाला, सीबीआई जांच हो रही तो आप संजीव जी से पूछे क्या मामले को सीबीआई ने टेकअप किया है? इतने दिन हो गए, सीबीआई ने टेकअप किया या नहीं किया? ये वोट सवाल जिहाद पूछिए का जरा। शब्द आपके मुंह से कहां से निकला? पूछते हैं। बताइए ना। क्या नाम था? खालिद नाम था जी उसका। खालिद नाम था। तो जिहाद वाला आरंभ वहीं से हुआ ना, अच्छा, वहीं से आरंभ अगर हुआ था। खालिद लिख दिया गया तो वो जिहादी हो गया। ये नाम ये पर भूल जी, गए। नाम से जिहाद कैसे निशी जी, डिसाइड होता है संजीव जी? लैंड जी, जिहाद, निशी जी, ये भूल जब गए हैं लैंड जिहाद कि हम एक होता है संविधान में तो और संविधान ये का आर्टिकल प्राशय देने 91 खड़े हो जाते कहता है हैं। जब कि थूक आप- जिहाद होता है ये आप प्राशय देने धार्मिक खड़े हो आधार पर जाते किसी हैं। नहीं भेदभाव संजीव जी, ये करेंगे। समझने की जब जरूरत है। जब ठीक है, लखनऊ ठीक है, में रुकिए, कांड रुकिए, हुआ था, रुकिए। आपराधिक बांग्लादेशी कृत्य जो आके कर रही है, कहता है। रेलवे स्टेशन के किनारे बसे हैं, उसमें भी इनके संजीव जी, ये इनके समझने जो की स्थानीय जरूरत है कि विधायक थे, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग वो रहते भी, हैं। प्राशय सभी धर्मों का सम्मान ढाल बनकर करने की खड़े हो जरूरत गए थे। है। तो कांग्रेस ही हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन ढाल कहता है, बनकर क्यों आर्टिकल खड़ी होती 91 है? में कहता है, आप कांग्रेस देखिए ना। कांग्रेस इस ही तरह विभेद हमेशा नहीं कर ढाल सकते हैं। बनकर क्यों खड़ी धर्म के होती है? आधार पर। क्यों ना लेकिन- नाम दें हम आपको? नहीं क्यों ना संजीव नाम जी, दें आपको? मेरी आप डिबेट में ये बताइए। सब नहीं चलेगा। ये अपराध है संजीव जी, अपराध है, संभल कर बोलिए, ये अपराध है। अरे संजीव जी, जो नाम आप बोल रहे हैं, पर आप संविधान किसी इसकी के इजाजत नहीं देता है। जिहादी होने का टारगेट आप नहीं कर सकते। आप रुक जाइए, इस श्री- तरीके से आप मेरी डिबेट में शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। चलिए मूल मुद्दा यह है कि हमारा जो प्रदेश है, अगर इसमें हमारे किसी बाहर से लोग आके षड्यंत्र कर रहे हैं, सरकार आपकी है, आप उन्हें पकड़िए। आप क्यों मौका दे रहे हो दूसरों को खेलने हाँ। के लिए? और मैंने जो शुरुआत में अपनी शुरुआत की थी कि भाई अगर पूरे प्रदेश के लोग हाँ। इस मुद्दे पे एकजुट नहीं होते तो मेरा भी मानना है कि सरकार इतनी जल्दी निर्णय न लेती। मैं सरकार के इस कदम से बहुत प्रसन्न हूं। मैं सरकार के इस कदम के लिए उस सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, और खासकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय किया और जाके उनके बीच में बैठे। किसान बिल को तो वापस लेने में प्रधानमंत्री जी को 2 साल लग गए थे। 2 साल के बाद किसान बिल वापस आया था। लेकिन ये जो हमारा बेरोजगारों का आंदोलन था, जो हमारे युवाओं का आंदोलन था, वो वस्तुतः जायज चीजों पे लड़ रहे थे। और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को और समूचे पूरे प्रदेश को, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो यूकेडी हो, चाहे हम जैसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग हों जो इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे, चाहे मीडिया हो, सभी लोग ने मिलकर समर्थन किया। और सुनिए 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 सर जी, निशी जी, सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी थी सीबीआई जांच की, और कांग्रेस पार्टी घोषणा के 3-4 दिन बाद 3 तारीख को जाकर ये धरना प्रदर्शन करती है। तो ये लोग तो केवल और केवल एक छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीति कर रहे थे। मुख्यमंत्री का घेराव चल रहा था, उस दिन कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने कदाचित इस बात को कह दिया था कि अभी इसकी जरूरत नहीं थी, और कुछ मुद्दे हो सकते थे। हाँ। और मुद्दे हो सकते थे क्योंकि वो एक घोषणा हो गई थी। अब इंतजार करना था कि अब सीबीआई भी वहां पर हाईकोर्ट के जज, सिटिंग जज की निगरानी में, वो ये अपने आप में मुद्दा जो भुनाया गया था, हाँ, उसको वो मुद्दा ठीक है। भुनाना कहा गया था। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मैं पूरे प्रदेश की जनता की जीत मानूंगा।
हाँ। और मैं शुरू पिछले 6 महीने से डिबेट में यही कह रहा था कि विपक्ष चाहे वो यूकेडी हो, विपक्ष चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे विपक्ष वो पूरा उत्तराखंड हो, अगर सरकार को हमें सही दिशा में लेके चलना है तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो नाटक नहीं होना चाहिए कि हमारी विधानसभा चल रही है, हम 3 दिन तक बैठे रहे, वो अपने बिल पास कराएं और हम निकल आए, वो नहीं होना चाहिए। आज मुझे विपक्ष की बात बहुत अच्छी लगती है कि वो कहते तो अप्रिशिएट तो कर रहे हैं ना कि मैंने मेहनत की तो मेहनत का रिजल्ट आया। ऐसे इनको हर मुद्दे पे काम करना चाहिए, हर चीज पे काम करना चाहिए, और ये मैं उनकी जीत मानूंगा, युवाओं की जीत मानूंगा। बिल्कुल जीत है। सरकार झुके या सरकार इनके कहने से काम करे। अभी आपदा की लिस्ट आई, हम लोगों का बिहार में वो चल रहा है कि वहां से कुछ पैसे मिल रहे थे, अब तो चुनाव घोषणा हो गई, बात खत्म हो गई। 11 मजदूर हमारे प्रवासी थराली में किसी होटल निर्माण में हो गए, आज तक सरकार ने कोई चर्चा नहीं की, ना हमको लिस्ट ही दे पाए। बिल्कुल, इन विषयों पर गंभीरता से सरकार को भी निर्णय और बात बात साझा करने की जरूरत है। हमारे साथ यहाँ के जनमानस के लोग नहीं खड़े होंगे, इसीलिए विपक्ष अपनी अहम भूमिका हर बार निभाता हुआ नजर आता है। हाँ, व्यापार इनका विपक्ष का एक धर्म है, वो धर्म है कि सरकार को उनके लाके उनकी स्टैंड पे खड़ा कर दे। ठीक है, आज सरकार अपने मन से आई या विपक्ष के डर से आई या युवाओं के डर से आई, लेकिन सरकार ने साधुवाद। बिल्कुल ठीक है। शांति जी कुछ कहना चाहते, कमेंट लेना चाहूंगे। जी देखिए निशी जी, उत्तराखंड में प्रतिपक्ष कांग्रेस हमेशा हर मुद्दे को लेकर संजीदगी भरा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा गैरसैंण में आपने देखा हमारे सारे एमएलए रात भर विधानसभा में रहे, लेकिन सरकार डरी हुई रही। उनके 47 से अधिक एमएलए हैं और वो भागते भागते फिरे। विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं थे उनके पास, लेकिन विपक्ष रात भर इंतजार करता रहा कि सरकार सदन को चलाए और वही हाउस में ही सोए। ये इतिहास में पहली बार हुआ, वो भी गैरसैंण में, कि कांग्रेस के एमएलए भागे नहीं बल्कि वो डटे रहे। लेकिन शांति जी वो कामयाबी नहीं थी, वो कामयाबी नहीं थी। उस मामले में कुछ उसमें विपक्ष को शाबाशी नहीं मिलने वाली। उस वाले मामले में वो आप भी जानते हैं, शाबाशी हमें जनता शाबाशी दे देगी, आप मत दीजिए। उस मामले में किसी की शाबाशी नहीं चाहिए। 27 में इससे भी गिरने वाले हैं जो वर्तमान में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 21 तारीख को जो पेपर स्नातक परीक्षा का पेपर हुआ था और अब जो वो रद्द हुआ है, उसकी मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट 8 तारीख को आ गई थी, 4 दिन तक उस पर बैठे रहे और कालनेमी की तरह षड्यंत्र करते रहे कि इसको कैसे भुनाया जाए। इसलिए 3, 4, 5 एमएलए जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं और मुख्यमंत्री मान जाते हैं। 1.25 करोड़ उत्तराखंड की जनता, वो सारे बेरोजगार भाई बहन जो बैठे रहे और जो कांग्रेस के सारे वो नेतागण जिन्होंने मार्च किया मुख्यमंत्री आवास तक और जिनको घसीटकर गाड़ियों में भरकर जेल ले जाया गया, ये उन सब की जीत है। ठीक है शांति जी, अब मैं दीपक रावत जी आपके पास आना चाहूंगी, एक छोटा सा फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। लेकिन फाइनल कमेंट में मेरा सवाल यही रहेगा दीपक जी कि सरकार ने जो जो मांगे रही हैं छात्रों की, हमारे विपक्ष, उन सभी मांगों को एक एक करके मान लिया है, लेकिन अभी भी मुद्दे क्यों खत्म नहीं हो रहे हैं? आखिरकार जब अब पेपर रद्द हो गया है, सीबीआई जांच की संस्तुति दी गई है, अब थोड़ा सा विश्वास तो सरकार पर करने की जरूरत है ना कि सीबीआई जांच में सब स्पष्ट हो जाएगा। निशी जी, सरकार ने निर्णय लिया, चाहे वो किसी के दबाव में लिया, हमारा तो स्पष्ट कहना है कि युवाओं का दबाव था, जनता और अभिभावकों का दबाव था और विपक्ष का दबाव था, और सरकार ने निर्णय, सरकार हमारी है ना, तो सरकार अगर झुक गई तो इसमें क्या कुछ कोई गलत तो नहीं हुआ ना, किसी गलत बात पे तो नहीं झुकाया ना, किसी सही बात पे तो झुकाया है। तो उनका झुकना और झुकाना ये राजनीति में चलता रहता है। यहाँ तो राजनीतिक दल ने नहीं बोला, यहाँ तो युवा थे, उन्होंने झुकाया है सरकार को। और आप तो देख रहे हैं पूरे विश्व में युवा क्या क्या कर रहे हैं, तख्ता पलट दे रहे हैं। तो यहाँ अगर युवाओं के जोर ने यदि सरकार को झुका दिया है और सही बात में झुका दिया है तो स्वागत योग्य है, कोई इसमें गलत नहीं है। पर पहला प्रश्न अभी भी यक्ष बना हुआ है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे पा रहे हैं। क्या सरकार अब ये मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ था? क्या मुख्यमंत्री जी जो स्वयं डिनाई मोड में चल रहे थे, लीपापोती के मोड में थे, किसी प्रकार से इस बात को झुटलाया जाए कि पेपर लीक हुआ है? अब अगर संस्तुति हो गई है, पेपर रद्द हो गया है, सीबीआई की संस्तुति हो चुकी है, तो क्या सरकार मान चुकी है, महेंद्र भट्ट जी मान चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि उनके रहते हुए नकल कानून, इतने सख्त नकल कानून के बाद उनकी नाक के नीचे पेपर लीक हो गया है? क्या ये मान रहे हैं? ये आप पूछिए ना, क्योंकि हमारे सवाल का जवाब अब तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं दे पाए हैं।
और मैं चाहूंगा इस कार्यक्रम के समाप्त होते होते वो इसका जवाब जनता को जरूर दें। ठीक है संजीव जी, इसी मुद्दे पर आप बोलिएगा और 10 सेकंड आपका समय दे। क्या सीबीआई ने मामले को टेकअप कर लिया है? हाँ ठीक है, ये फाइनल कमेंट में आप इन सभी के सवालों का जवाब दे दीजिए डायरेक्ट। निशित जी देखिए, छात्रों की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति की गई है और मैं सोचता हूँ छात्रों के मन में किसी भी प्रकार का कोई संशय न रहे, किसी भी प्रकार की कोई शंका आशंका न रहे, उसके लिए संजीव जी मैंने पहले कहा था कि डायरेक्ट आंसर चाहिए क्योंकि 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड का समय है। उसके लिए भी समय कम है, फाइनल कमेंट में मुझे जवाब चाहिए इन तीनों सवालों का। नहीं देंगे, भारतीय जनता पार्टी नहीं देगी। राजनीतिक रूप से कालनी भी अगर इस प्रदेश में कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, ये साबित होगा। उसके किसी भी प्रकार की शंका आशंका न रहे। संजीव जी जब सभी मांगों को पूरा सरकार कर रही है और सरकार के मन में मंशा नहीं है और इसीलिए सीबीआई जांच हो रही है, तो फिर अब ये बोलने में भी क्या देरी आ रही है कि पेपर लीक हुआ है तभी तो जांच हो रही है? बोलिए आप, जांच भी साथ साथ चलेगी, जांच भी साथ साथ चलेगी और 3 महीने के भीतर 3 महीने के भीतर संजीव जी जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए ना। 3 महीने के भीतर पेपर भी दोबारा से ठीक है, समय की कमी को देखते हुए चर्चा को हमको समाप्त करना पड़ेगा। सवालों का जवाब अभी भी नहीं मिल पाया है कि आखिरकार सरकार इस बात को मानने को तैयार क्यों नहीं है, क्योंकि यूके पेपर लीक मामले में अभी भी सवाल कुछ पेंडिंग रह चुके हैं। आखिरकार सरकार क्या उन सवालों का जवाब दे पाएगी? क्या अभी सीबीआई जांच होने के बाद भी हमारे छात्रों और विपक्ष के मन में कई बड़े सवाल अभी भी रह जाएंगे? ये सभी देखने वाला विषय रहने वाला है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।